हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरा डेली मॉर्निंग रूटीन शुरू हो चुका है, तो मैं सबसे पहले बिस्तर तह लगाने से काम शुरू कर रही हूँ। मैं सिद्धि सो के बिल्कुल उठ गई है। मैंने उसको बेड पे बैठा दिया है क्योंकि मेरे को बिस्तर तह लगा के हटाने थे। फिर उसके बाद में इसकी मालिश वालिश करूंगी, तो मैंने कहा इसको चलो ऊपर बैठा देती हूँ। मैं लग जाती हूँ अपने कामों में। बिस्तर तह सारे तह लगा के रख दूंगी और ये बेचारी बैठी हुई है, पता नहीं क्या कर रही है। खाने के लिए पानी गर्म करने लगा दिया था, तो उसी का वो ये धुआं निकल रहा है बीच बीच में, तो पानी मैंने रख दिया है और ये इसकी मालिश करने अभी शुरू करूंगी। बैठी हुई है, पानी में उठा के रख दूंगी बाथरूम में कि बीच में रखा हुआ है गर्म पानी, और थोड़ा सा डर लगा रहता है ना कि गलती से कहीं। इसकी मालिश शुरू करूंगी मैं फटाफट में। चुपचाप देखो कैसे बैठी हुई है, शांत, कुछ ना कुछ पता नहीं क्या अपनी हरकतें कर रही है, खेल रही है। लगा लूंगी झाड़ू मैं फटाफट में। अपनी झाड़ू लगा के फिर इसकी मालिश करने बैठूंगी, क्योंकि मैं झाड़ू लगा के ही डेली बैठती हूँ। नीचे गंदगी थोड़ी हट जाती है ना, तो फिर टेंशन फ्री रहो, फिर अपना मालिश करते रहो, क्योंकि मालिश में काफ़ी टाइम लगता है इसकी। मालिश से पहले इसको दूध बना के दे दूंगी। थोड़ी बहुत जो भूखी होगी तो पी लेगी, क्योंकि सो के उठती है तो भूख वूख तो लगती है। वही दूध बना रही थी तो इसकी बोतल महक के देख रही थी, तो महक तो नहीं रही है। गर्म पानी से मैं उबाल देती हूँ, और कई बार जैसे नहीं उबाल पाई या रख दिया मान धो के ही खाली मांझ मूंझ के, तो याद नहीं रहा, तब वही मैं देख रही थी कि महक तो नहीं रही है। मैं इसको दूध बना के दिया है और ये अपना कुछ बेड पे पता नहीं क्या कर रही है। जब से दूध चेक करके देख लूंगी गर्म तो नहीं है ज़्यादा, तो इसको दूध दे दूंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, गर्म होता है बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा मुझे गर्म लग रहा था, तो मैंने ठंडा करके इसको दे दिया था। मालिश शुरू कर दी है मैंने इसकी, अब फटाफट कर लूंगी मालिश। वही दूध दे रही थी कि दूध पी ले, तो पी नहीं रही थी। अब मैं नहा धो के आ गई हूँ खाना बनाने। तो मैंने चाय वाय पी ली थी और नाश्ता वाश्ता थोड़ा बहुत, वही ब्रेड व्रेड खाती हूँ मैं, तो वो सब खा पी लिया था। अब मैं आई हूँ सीधे खाना बनाने। तो खाने में बना रही हूँ मटर मशरूम। आप लोगों को मशरूम का पैकेट दिख रहा होगा रखा हुआ, तो मशरूम बनाऊंगी। और फिर अचानक मुझे दूसरी सब्जी मैंने बिना सोचे समझे छौंक दी। मैं बनाना नहीं चाह रही थी, लेकिन बनाई दी, क्योंकि मसाला मैं इसका बना रही थी प्याज का, ज़्यादा बन गया। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा बन गया तो क्या करा जाए, चलो बैगन मैंने ला के रखे हुए थे, तो वो बैगन फिर मैंने छौंके। तो ये मटर मशरूम के साथ में बैगन की भी सब्जी मैंने बना दी। दोनों सब्जियां बहुत अच्छी बनी थी।
कोई खास रेसिपी नहीं है इसकी, तो मैं सिंपली ऐसे छौंक रही हूँ। मैं प्याज टमाटर का मसाला बना लिया था मैंने, और फिर मैंने उसको कुकर में, पहले मैंने मशरूम भून लिए थे काट के गर्म पानी में धो के, फिर मशरूम को ऑयल में भून लिए थे, भून के उसको मैंने निकाल लिए थे। फिर सारी मसाले भून लिए थे, जैसे प्याज टमाटर का मसाला बढ़िया से भून के सारे मसाले डाल दिए थे। मसाले जैसे सारे सब्जियों का मसाला बनता है ऐसे बना के, फिर मैंने मटर मशरूम छौंक दिए थे कुकर में ही, वो सब्जी छौंक दी। फिर दूसरे में फिर मैंने कढ़ाई में फिर बैगन की सब्जी छौंकी, वो मसाला ज़्यादा था, उसी मसाले से निकाल के फिर मैंने बैगन की सब्जी छौंक दी। और ये थोड़ा सा बेड वेड ठीक कर रही हूँ, रिद्धि ने इसका बुरा हाल कर दिया था फैला के। रिद्धि को वॉकर में बिठा दिया था, तो मैं साफ सफाई कर दे रही हूँ फटाफट खाना बनाते बनाते। मशरूम मेरे भुन चुके थे ऑयल में, मैंने निकाल लिए हैं। अब इसी में मसाला भूनूंगी, तो दोबारा थोड़ा सा तेल डाल दूंगी क्योंकि तेल कम था। तो तेल डाल के उसी में मैंने ये प्याज का जो पीसा है मैंने, प्याज लहसुन अदरक, वो डाल दिया है। फिर उसके बाद में मैं टमाटर इसमें पीस के भी डालूंगी, फिर सारे मसाले डालूंगी। अभी ऐसे ऐसे मसाला बना के फिर मैं मशरूम और मटर डाल दूंगी। दूसरी तरफ मैं बैगन की सब्जी छौंक लूँगी, तो उसमें मैंने डाल दिया है जीरा, मेथी और थोड़ा सा सौंफ भी डाला था मैंने। पचफोरन डालने का मन था, तो पचफोरन मेरे पास था नहीं, ये 3 ही आइटम थे। मैंने 3 आइटम डाल के, हींग डाल के, ये थोड़ा सा प्याज काटा था मैंने वो डाल दिया था। 2 बैगन रखे हुए थे, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं बेकार थे। बैगन थोड़े से आ ही रहे हैं 2 कलर के आजकल। 2 कलर के बैगन थे, हरे और बैगनी कलर में, इसलिए ऐसे दिख रहे हैं। ये बैगन फटाफट में छौंक दूंगी। और भाई ये मैंने कटोरी में मसाला निकाला था, मसाला भी डाल दूंगी मैं, और बैगन काट लूंगी।
ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो काम हम सब खत्म करके शाम हो गई थी, तो वही फिर मैंने थोड़ी चाय बना ली, दोबारा चाय पी रही हूँ। रिद्धि को भी थोड़ा बहुत खिला पिला दूंगी। आप लोग भी चाय पी लीजिए फ्रेंड्स। एक मिनट बैठो यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ जो गीला है ना, इसके ऊपर नीचे के साथ वो तो मुझसे पिट्टी से लेके आई थी मैं इसको हॉस्पिटल से, मुझे नहीं पता था ये 3 रोटियां की टिक्की। चाय मैंने पी ली थी। ये मटर मशरूम बन गए हैं, बैगन आलू अभी पक रहे हैं। तो ये देखिए मशरूम अच्छे से बन गए हैं। अब मैं फटाफट में इसको खाली कर दूंगी कुकर को, फिर इसको धो के फिर मैं चावल चढ़ाऊंगी। चावल तो होने चाहिए, तो चावल और रोटी बनाऊंगी अभी मैं। तो रिद्धि थोड़ा सा खेलने लग गई थी, तो हमने कहा जल्दी जल्दी बना ले, क्योंकि इससे ना खाना बच के बनाने में बड़ा ही वो लगता है। तो ये बनाने करने नहीं देती है, थोड़ा बहुत रोना धोना ये सब इसका चलता रहता है, डेली का है ये रूटीन ऐसा। मशरूम खाली कर दी है, बैंगन आलू भी पक गए हैं, इसको भी खाली कर दूंगी या फिर चावल चढ़ाऊंगी। एक तरफ रोटी बनाऊंगी मैं फटाफट में, फिर जो भगवान जी को भोग मेरे को कुछ था नहीं, ये प्याज लहसुन की सब्जियां बनी थी, तो इसलिए मैंने उनको खाली घी से चुपड़ के रोटी लगाई थी। तो चावल पे डाल के मैंने घी और नमक डाल दिया था, और साथ में घी चुपड़ के रोटी दे दी थी, साथ में मिश्री श्री रख दी थी, सब ड्राई फ्रूट। तो भगवान जी अब क्या करें, आज ऐसे ही खाएंगे। जब चीजें सब्जी वब्जी नहीं होती तो थोड़ा सा लगता तो है बहुत ज्यादा बुरा। काम हम खत्म हो गया था, तो शाम की थोड़ी झाड़ू उड़ू लगा दूंगी, फिर मैं दिया बत्ती का काम हम देखूंगी। फिर तो वही शाम के 5:30 बज रहे थे, फटाफट में सब समेट के फिर उसके बाद में पूजा वूजा करूंगी वही 6:30 बजे। सारा खाना बनने के बाद में इतने सारे बर्तन हो गए थे, तो फटाफट मैं बर्तन वर्तन भी धो लूंगी, जितना काम है सब खत्म कर लूंगी। और काम खत्म होते होते बज ही गए थे 6:30, तो फिर मैं ये सब खत्म करके फिर शाम की पूजा वूजा करके तब जाके थोड़ा सा मुझे आराम मिली थी। तब थोड़ी देर आराम करके फिर रिद्धि की मालिश वालिश मैंने शुरू कर दी थी। और ये देखे दिया बत्ती करने आ गई हूँ मैं, और रिद्धि ये सो गई थी, बीच में उसको मैंने सुला दिया था। फिर मैं मम्मी के यहाँ चली गई थी।
मैं फिर आ गई थी मम्मी के घर में। मम्मी आज डाल रही हैं मिर्च का अचार। तो मम्मी के बहुत कहने पे फिर मेरी मम्मी ने मिर्च का अचार डाला। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सब अचार से सबसे ज़्यादा मुझे मिर्च का ही अचार पसंद है, वो भी यही वाली मोटी वाली मिर्च। तो हरी वाली पसंद है, लाल वाली थोड़ा कम पसंद है। तो मैंने हरी वाली का ही मैंने कहा था, तो मम्मी वही मिर्ची डाल रही हैं। तो ये मिर्ची 1 किलो के आसपास है, तो मम्मी ने उसी हिसाब से मसाला बनाया है। तो इस मसाले में मम्मी ने सौंफ, राई, मेथी दाना, अजवाइन ये सब भून लिया था, भून के फिर पीस लिया था, उसका पाउडर बना लिया था। उसी में हल्दी, मिर्ची और नमक ये 3 चीज़ें मिलाई थी। और ये थोड़ा सा ऑयल डाला था मसाले को थोड़ा सा गीला करने के लिए, जिसे भरते। और फिर इसको थोड़ा सा मसाला करके फिर मम्मी भरेंगी सारी मिर्चियों। फिर ऊपर से थोड़ा सा छिड़का पड़ेगा और ऑयल पड़ेगा गरम करके सरसों का, और कुछ नहीं पड़ेगा। बहुत सिंपल है रेसिपी इसकी अचार की। तो ये फटाफट में अभी से मिला के फिर भर देंगी। आधा डाल दो क्या? तो मिर्चा तो हाँ 1 किलो है, आधा आधा किलो दोनों। फटाफट मम्मी भरती जा रही है सारी मिर्चों को। तो लाल वाली और हरी वाली सब भर लेंगी। और ये देखिए मसाला कितना अच्छे से भरा गया। अब इसको आधा आधा काट के तब डालेंगी मम्मी डब्बों में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ में थी। फ़ोन में ऐसे नहीं दिख रही है, काफ़ी मोटी मोटी थी मिर्ची। तो एक बार में एक मिर्ची खाई नहीं जाएगी, इसलिए मम्मी ने 2 टुकड़े करके फिर डब्बे में भरे थे, जिससे कि किसी को अगर खाना हो तो एक फाँक निकाली आधी और खा लिया। सब्जी अचार जिसके साथ भी आपको खाने का मन हो, पराठों के साथ जिसके साथ भी। तो इसलिए मम्मी ने 2 तरीके के डाले हैं। जिस घर के लिए डाले हैं लाल वाले, और मैंने हरे वाले बोले थे, मुझे हरे वाले पसंद है ज़्यादा। तो ये देखिए भर के डब्बों में रख दिया, एक डब्बे में लाल वाले, एक डब्बे में हरे वाले। तो 1-2 पीस मेरे में लाल डाल दिए थे, और अपने में भी 1-2 पीस हरे डाल लिए थे, जिससे कि टेस्ट करने के लिए। और मैं फिर आ गई हूँ घर में आके हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। आप लोग भी खाना खा लीजिए फ्रेंड्स। इसको आदमी चाहिए और तुमको हाथ पर चाहिए, मगर ये चीज मैंने देखी है। ये नहीं कहो कि तुम्हारे अंदर है नहीं है, पर वाली कौन सी कहावत है, सब्जी लेकर आई थी ना, ये बनाइए। तू भी बैठ जा बीच में, बैठो कंधे में इसको बैठो। इसको सिर्फ मटर खिलाए जाए और कुछ नहीं, क्योंकि मटर मीठे होते हैं। एक छोटी सी कंधी, उसको बीच में बैठी कंधी ऐसे। छोटी एक तो देख ले, देख ले एक देख ले ना, देख एक ना देख लो यार। गिर गई सब्जी क्या? ओ वो खुद खुश है कि आज क्या खाने में बन रहा है इतना कुछ। इसको खिलानी है सिर्फ मटर। रुको ये होने जा रहे हैं। और ये धर लो बीच में, ऐसा खाकर खाओ। चल अब चुपचाप मेरे से लगी हो नहीं, शाम के टाइम ऐसे खून पी रही थी, मैं तो चुपचाप खा लेते हो। एक टाइम तो खाना शांति से खा दिया करो मुझे। वाह ये लो गाड़ी बता रही हूँ, वो क्या कहते हैं, ये लो रोटियां, और सब रोटी खा लो मुझे सुबह। मैं कल फिर जाऊंगी बैठ। इसका पानी दे दो। लग गई मिर्ची है, मुझे पता था मिर्ची वाली सब्जी है। फिर रात में ये देखिए दोनों की मस्तियाँ शुरू हो गई हैं, दोनों एक दूसरे के साथ खेलने में लगे हुए हैं। और मैंने कहा ये दांत से चबाने में लगी थी, तो इसका सूट कर ले, क्योंकि ये बड़ी होएगी तो देखा करेगी खुद को कि मैं क्या क्या हरकतें करती थी। सिर्फ इसलिए भी मैं इसको ये सब चीज़ें सूट कर लेती हूँ मैं। तो ये इसके दांत निकल रहे हैं आजकल हैं, तो वो चबाती रहती है, तो इसके लिए मैंने मंगा दिया था ये। तो अपना उसी बाल खा गई, देखना बाल आया इसी के ऑनलाइन मंगाया था ये बोतल साथ में जब आया था, चुसनी वो आई थी। और अगले दिन मेरा छोले कुलचे खाने का मन था, तो मैंने रात ही में ये मटर भिगो के रख दिए हैं। तो सुबह मैं उबालने के लिए चढ़ा रही हूँ मैं इसे। तो छोले से कुलचे मंगा लूँ मैं, और मटर घर में ही बनाऊंगी मैं। और एक तरह मैंने चाय चढ़ा दी, और मैं ब्लॉग यहीं से एंड कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। मेरे चैनल पर न्यू आते हैं तो बेल आइकन जरूर दबा दिएगा, जिससे मेरे वीडियो आप लोगों के पास तुरंत